इधर कर दो। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का विद्या क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन कर रहे हैं। मैंने कल एक क्लास किया था जो आप लोग देखे होंगे, काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस थे उसमें। अभी वो सारे क्वेश्चन सोचिए एसएससी सीजीएल प्री में अभी हाल ही में पूछे गए हैं, वही सब पैटर्न पे क्वेश्चंस आ रहे हैं। आज कुछ उसी कड़ी में उसी टाइप के कुछ और क्वेश्चंस जो एसएससी ने पूछा है इस बार सीजीएल प्री में, वो क्वेश्चंस लाए हैं। आप लोग ध्यान समझिए, ठीक है। चलो देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि एक सर्किल है, ये चाप ए बी, यानी कि अगर हम बात करें आर्क ए बी की बात करें, आर्क ए बी की लंबाई वृत्त की त्रिज्या का 3 गुना है। ये जो है आर्क होता है, ये आप देख रहे हो ना, ये आप देख रहे हो ना, ये आपका क्या होता है, ये कांटा वाला जो बना रहे हैं ये आर्क होता है। क्या होता है? आर्क होता है। इसको चाप बोलते हैं हिंदी में, इसको इंग्लिश में बोलते हैं आर्क। और ये वाला आपका क्या होता है? रेडियस होता है। सर्किल का रेडियस है ये। और ये बोला है कि जो रेडियस है उसका 3 गुना है, जिसको आर्क जो होता है एल से डिनोट करते हैं और जनरली, और आर जो है रेडियस होता है। तो बोला है जो रेडियस अगर 1 है तो एल क्या है? 3 है। इसका रेशियो क्या बना? 3:1 का। त्रिज्या का 3 गुना है। और इसका पूछा है कि ये त्रिज्यखंड ओ ए बी का एरिया, ये जो बना है ना ये वाला, इसका एरिया पूछा है। व्हाट विल बी द एरिया ऑफ ओ ए बी। तो आप देखिए क्या होगा कि जो ओ ए बी का एरिया होगा वो होगा, आप जानते हो एल और आर के रिलेशन में, एरिया में अगर हम बात करें एरिया में, तो एरिया के मामले में एल आर का रेशियो, एल और आर का रिलेशन होता है 1/2 एल इंटू आर, ठीक है। 1/2 इंटू एल क्या है आपके पास? 3, और आर कितना है आपके पास? 1। तो यहाँ से आपका बात करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 1.5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 1.5 आ जाएगा। पता है बोला था उसमें, देखो ऑप्शंस में आपका आया था 1.5 आर, 1.3 आर, 1.2 आर, ऐसे करके आया था, यानी आर के रिस्पेक्ट में पूछा था। आप बताओ अगर रेडियस हम आर ही लें तो हम L की जगह क्या लिख सकते हैं? 3R रख सकते हैं, उसमें R² के फॉर्म में आया था। तो अगर हम इसको इस 3 की जगह हम क्या लिख दें? 3R², और इसकी जगह हमने लिख दिया, सॉरी इसकी जगह हमने लिख दिया, इसकी जगह हमने लिख दिया 3R, और रेडियस क्या है? R है। तो ये मिलके कितना हो जाएगा? 1.5R²। R के रिस्पेक्ट में बताना था, 1.5 तो आ ही रहा था, लेकिन R के रिस्पेक्ट में बताना था, तो इसका एरिया आ जाएगा 1.5R²। ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान रखे रहना कि किसी भी हम त्रिज्यखंड का एरिया निकालते हैं तो 1/2 L इंटू आर, आर्क और रेडियस के बीच में जो रिलेशन बनता है एरिया का, वो होता है 1/2 L इंटू आर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, यहाँ पे दिया है sin x बराबर 3/10 और tan x प्लस cot x की वैल्यू निकालना है। भाई इसको आप बना लो राइट एंगल ट्रायंगल पे, ये 90 डिग्री है। अब sin x है, अगर इसको हमने x माना है, x डिग्री, तो इसके सामने वाला क्या हो जाएगा? लंब, परपेंडिकुलर, और ये आपका हो जाएगा हाइपोटेनस, और ये हो जाएगा बेस। तो 10 3 13, और 10 3 का अंतर कितना होता है? 7। 13 7 91, √91 ये आपका आ जाएगा। कैसे किया मैंने? इनको एक बार जोड़ा और इनको एक बार डिफरेंस लिया, दोनों का मल्टीप्लाई करके स्क्वायर रूट ले लिया, √91। 10 3 13, 10 3 का अंतर कितना होता है? 7। 13 7 91, तो √91 आ जाएगा। अब आपको निकालना है tan x। tan x की वैल्यू क्या होती है बताओ? यहाँ से देखो tan x बराबर होता है परपेंडिकुलर अपान बेस। तो परपेंडिकुलर, जब हम इस एंगल की बात करेंगे तो इसके सामने वाला एंगल, इसके सामने वाला जो साइड होगा वो परपेंडिकुलर होगा, लेकिन अगर हम यहाँ एंगल की बात करेंगे तो सामने वाला आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा। जब हम इसकी बात करते हैं ना तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर हो जाता है, तो दूसरा बेस हो जाता है, ठीक है। हम sin x की बात कर रहे हैं, तो sin x के सामने क्या है? परपेंडिकुलर 3 है, और यहाँ बेस कितना है? √91। तो बस 3 बटे आपका हो जाएगा √91 प्लस, इसी tan का उल्टा cot होता है तो इसी का उल्टा कर दो, √91 अपान आपका 3, कितना? 3। तो 3 3 का 9, और प्लस 91 बटे 3√91। तो 9 1 10, यानी कि 100 बटे आपका कितना आ जाएगा? 3√91। इस सवाल का उत्तर हो गया। सही किया ना? 3 3 का 9, √91, ठीक है। और यहाँ से आपका हो जाएगा 391, 9 1 10, 9 1 10, ये हो गया, ये हो गया, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन, ये पूछा हुआ था अभी क्वेश्चन, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री में आपको मैक्सिमम क्वेश्चंस जो होते हैं वो ट्रिपलेट पे आधारित होते हैं, और उसी से हम सॉल्व कर सकते हैं।
साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर कोई राशि 2 वर्षों में स्वयं की 8/7 गुना हो जाता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट बताना है, आर की वैल्यू फाइंड आउट करना है, ठीक है, आर की वैल्यू फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है कि आपको पता है एसआई बराबर क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है पीआरटी बाई 100, होता है कि नहीं होता है। इसी से सॉल्व कर लेंगे, या आप डायरेक्ट करो कि अगर ये स्वयं का 8/7 हो जाता है, साधारण ब्याज की निश्चित दर पर कोई राशि 2 वर्षों में स्वयं की 8/7 हो जाता है, इसका मतलब P अगर 1 है, यानी प्रिंसिपल अगर 1 है, तो कोई भी अमाउंट जब हो जाता है, कोई राशि जब हो जाती है तो वो अमाउंट बदल जाता है, वो स्वयं का कितना हो जाता है 8/7। ये रेशियो बन गया, यानी रेशियो कितना बना 7 और 8 का, यानी अमाउंट कितना है 8 हो गया और प्रिंसिपल कितना आया, प्रिंसिपल कितना आया 7 आया। आप पता है कि इन दोनों का अंतर ब्याज होता है। एसआई बराबर पता है क्या होता है, एसआई बराबर होता है अमाउंट में से प्रिंसिपल घटा दो, तो 8 में से 7 घटा दिया तो एसआई कितना आ गया 1, ठीक है। अब बस अब आपको कुछ करने नहीं था, एसआई कितना है 1 बराबर P कितना है आपका 7 इंटू आर निकालना है, T की वैल्यू 2 साल दिया है बटे आपका 100, ठीक है। तो R बराबर कितना हो जाएगा 100 बटे कितना 14 आ जाएगा, ठीक है। तो ये काट दो, 2 50 और ये 2 से 14, तो रेट कितना हो गया 7 7 49, 1/7%, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। इसको और जल्दी भी कर सकते थे, बस आपको यहीं से सोचना था। 7 8 हो गया तो 100 पे 700 और 700 पे आप क्या हो जाएगा 100 बटे आपका हो जाएगा 7, 50/7 हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया ना, कोई दिक्कत, ठीक। 2 वर्षों में स्वयं का 8/7 हो जाता है, तो 7 से 8 हो गया 100, ये हो गया 1 7 8। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखो, देखो इसमें क्या बोला है कि 7 सेंटीमीटर त्रिज्या, देखो जो सेक्टर वाले एरिया या सेक्टर वाले आपके जो होते हैं ना, उनके क्वेश्चन इस बार एसएससी ने भर भर के पूछा है भाई, ठीक है। यहाँ पे 7 सेंटीमीटर त्रिज्या और 60 डिग्री केंद्रीय कोण वाले एक वृत्त का त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा। अभी जब हमने बताया था पहला वाला क्वेश्चन, उसमें क्या था कि आर्क और रेडियस के बीच में रिलेशन जो होता है उस बेस पे आपका एरिया पूछ लिया था। इस बार एंगल दे करके आपका क्या पूछा है एरिया। ये आपका सेंटर O मान लेते हैं और ये आपका रेडियस होता है, ठीक है। अब आप बताइए इसके बीच की एंगल दे दी गई है कितनी 60 डिग्री, कितनी दे दी गई 60 डिग्री। ये होता है रेडियस, ये होता है आर्क, ठीक है, ये होता है आर्क, ठीक है। अब बहुत ध्यान समझिएगा, जो आपका एंगल होता है ना, एंगल बराबर होता है आर्क बटे रेडियस, ठीक है। क्या होता है आर्क बटे रेडियस, यानी कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। और पता है ये एंगल जो होता है हमेशा किस में होता है रेडियन में होता है, किस में होता है रेडियन में होता है, ठीक है। किस में होता है रेडियन में, याद के रहना। अगर हमें डिग्री से रेडियन में जाना है तो π/180 से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर हमें रेडियन से डिग्री में जाना है तो इसका उल्टा 180/π से मल्टीप्लाई करेंगे। कितना डिग्री दिया है 60 डिग्री, 60 डिग्री दिया है तो डिग्री से रेडियन में जाना है तो π/180 डिग्री से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 6 त्रिक 18 होता है। π/3 बराबर आपका कितना हो जाएगा। अच्छा ये हम निकाल दिए थे, L की वैल्यू भी निकाल सकते थे, वहाँ से भी निकाल सकते थे। अगर ऐसे भी हम कर लें, 2 तरीका है इसका करने का, पहले तो यही सीख लो। आर्क आपका निकालना है, आर्क हम L से डिनोट करते हैं, रेडियस आपकी कितनी है 7, वैसे ज़रूरत नहीं थी इसकी। L बराबर आपका कितना हो जाएगा 7π/3, 7π/3। अब अभी हमने लिखवाया था ना एरिया क्या होता है 1/2 L × R। L की वैल्यू आपके पास कहाँ आ गई, ये आ गई, इसको उठा करके यहाँ रख दो और रेडियस 7 है। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका देखो क्या है, दूसरा तरीका अगर हम बात करें, दूसरा तरीका की बात करें तो एरिया डायरेक्ट निकलता है πr² θ बटे 360 से, ठीक है। तो पाई इंटू रेडियस कितना है 7 × 7
और गुणे थीटा की वैल्यू कितनी है 60 बटे आपका 360। ये आपका कितनी बार कट गया 6, 7 सते 49 बटे 6 पाई, ये आपका आ गया। ये थोड़ा लंबा हो गया, ये आसान था एक्चुअली, हमें लगा कि ये एल निकाल करके फिर फाइंड आउट करना है। ठीक है, दोनों तरीका आपका अच्छा है, चाहे जो यूज करो कोई दिक्कत नहीं। ये पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360, ये आपका सेक्टर का एरिया निकलता है 1/2 L इंटू आर, ये भी सेक्टर का एरिया निकलता है। ठीक है, दोनों आसान है, आप चाहे जो कर लो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये आपका दिया है कि इफ 2 cot x इक्वल टू 5 देन द वैल्यू ऑफ 2 cos x माइनस साइन एक्स अपॉन 2 cos x प्लस साइन एक्स। आप बताइए यहाँ से cot x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5/2 आ जाएगी। आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी बताओ भाई। यहाँ से cot x की वैल्यू 5/2 आ गया। भाई cot x क्या होता है, cot x बराबर होता है cos x बटे साइन x। ठीक है, ये होता है आपके सामने। इसको आप क्या करोगे, दोनों साइड से आप क्या कर दोगे, डिवाइड कर दोगे। साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा दो, वो डिवाइड करा दो, तो 2 cos x बटे साइन x और माइनस साइन x से डिवाइड 1 बटे 2 cos x बटे आपका साइन x और प्लस आपका साइन x बटे साइन x 1 हो जाएगा। ये वैल्यू आपकी होती है cot x, अभी हमने बताया यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 2 cot x माइनस 1 बटे 2 cot x प्लस 1। cot x की वैल्यू देखो यहाँ कितना था 5/2, इसको उठा के चिपका के यहाँ रख दो, तो 2 cot 5/2 माइनस 1 बटे 2 इंटू 5/2 प्लस 1। 2 से 2 खत्म, 2 से 2 खत्म, 5 में से 1 गए 4 और 5 और 1 मिलके हो जाएगा 6, 2 से काट दो, 2/3 इस सवाल का उत्तर हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत बताइए। चले आगे, ये आसान था, बहुत आसान था। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। देखिए ये भी क्वेश्चन इस बार एसएससी भर भर के पूछा है भैया। साइन 5x माइनस 25 डिग्री बराबर कॉस 5y प्लस 25y, देन x और y की वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, जब भी आपका इस तरीके से हो तो इन दोनों का सम 90 डिग्री होता है। नहीं समझ में आया तो देखो हम समझा रहे हैं कि इफ a प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री अगर है, मैंने यही तो कहा कि अगर इन दोनों का सम सीधे क्या कर दो, जोड़ के 90 के बराबर कर दो, वही मैं प्रूव कर रहा हूं। अगर a प्लस बी 90 डिग्री है तो साइन a क्या, साइन a बराबर कॉस b होता है। कैसे, देखो भाई a प्लस बी बराबर 90, तो b बराबर क्या हो जाएगा 90 माइनस a, और इस b की वैल्यू उठा करके यहाँ चिपका दो, तो साइन a बराबर आपका हो जाएगा कॉस 90 माइनस a। आपको पता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारी वैल्यू यानी साइन कॉस बदल जाता है, कॉस साइन बदल जाता है। कॉस 90 माइनस ए फर्स्ट क्वाड्रेंट में पड़ेगा, पहले चतुर्थांश में पड़ेगा। कॉस 90 माइनस ए क्या होता है, साइन ए होता है, और इधर भी क्या था साइन ए, यानी ये दोनों क्या हो गए बराबर। अगर ए प्लस बी बराबर 90 हो तो ये क्या है, ये अगर साइन ए बराबर कॉस बी, तो इसका मतलब ये तभी संभव है जब इन दोनों एंगल का सम 90 डिग्री हो, यानी 5x माइनस 25 और प्लस 5y प्लस 25 इज इक्वल टू 90 डिग्री। 25 का काम खत्म, 5 कॉमन ले लो, x प्लस वाई ले लो, बराबर आपका 90, और 5 अठारहम 90 होता है, 18 × 5 90, x प्लस वाई इज इक्वल टू आपका कितना हो गया 18 डिग्री। इस सवाल का उत्तर हो गया। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये आ रहा है, देखो ये वैल्यू और ये वैल्यू, ठीक है। ये मैंने मेंस वाले अगर ये वीडियो देखेंगे तो इनको पता होगा कि ये कितनी बार मैंने ऐसे क्वेश्चंस कराए हैं। जितने भी क्वेश्चंस मैं यहाँ करा रहा हूँ मेंस में, मैं सारे क्वेश्चंस करा चुका हूँ, ठीक है। इस टाइप का मैंने लिखवाया नहीं था कि अगर साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा हो तो इसकी वैल्यू होती है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ये कहाँ से आता है, आप कुछ नहीं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। बोथ साइड आप स्क्वायर कर दोगे तो ये आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। अगला देखो, साइन की पावर 6 थीटा
प्लस कॉस की पावर 6 थीटा, ये भी लिखवाया था 1 माइनस 3 साइन की पावर आपका साइन की पावर 3 थीटा, सॉरी साइन की पावर साइन का स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा होता है। ध्यान रखना साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, साइन की पावर 6 थीटा प्लस कॉस की पावर 6 थीटा बराबर 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ये दोनों वैल्यू उठा करके यहाँ रखोगे, जरा सोचो कि ये वैल्यू जैसे ही ये रखोगे तो ये 12 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 12 माइनस 24 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस, अब आप देखिए ये वैल्यू उठा के ये वाली वैल्यू रखोगे, ये वाली, तो इसमें 18 का मल्टीप्लाई कर दो, प्लस 18 माइनस 54 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, और प्लस आपका क्या हो जाएगा, आगे क्या लिखा है 78 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। आप पता है 54 और ये 24 78 होता है, कितना होता है 78 होता है, माइनस में है और ये प्लस में है, ये और ये तीनों खत्म, 12 18 कितना होता है 30, इस सवाल का उत्तर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, ये रहा, देखो इसके बाद भी क्वेश्चन है क्या, नहीं इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, देखो बहुत ध्यान से, ये लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, आगे देखिए क्या है कि इफ x माइनस 1 अपान एक्स, इफ x माइनस 1 अपान एक्स इज इक्वल टू कितना दिया है, √6 दिया है, तो हमें ये निकालना है। देखो ये सारे क्वेश्चंस बहुत बार कराए गए हैं, मेंस वाले बच्चे अगर देखेंगे तो ये सारे क्वेश्चंस हमने करवाए हैं प्रैक्टिस सेट में, ताबड़तोड़ जब मैंने करा रहे थे 100 सेट कराए हैं मेंस वाले को, उसमें ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपके मिले थे। देखो इसको कैसे करेंगे, ये एक्चुअली क्या होता है ना, देखो ध्यान समझना, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है एक ब्रैकेट में a प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी। बोलो हाँ, बोलो हाँ, हाँ बोलो। अब देखो इसमें क्या होगा, इसको भी तो लिख सकते हैं x की पावर 4 प्लस 1 अपान एक्स की पावर 4। इसके बाद दूसरा फैक्टर जो बनेगा वो ये बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा, वापस हम इस फैक्टर को फिर से ब्रेक कर देंगे, किसमें, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर, और दूसरे ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपान एक्स स्क्वायर। तो जो दूसरा वाला भी यहाँ ब्रैकेट लिखेंगे ना, उसको फिर से ब्रेक कर देंगे, एक्स प्लस 1 अपान एक्स एक ब्रैकेट में, दूसरे में x माइनस 1 अपान एक्स, क्या x प्लस 1 अपान एक्स और x माइनस 1 अपान एक्स। इज इट क्लियर और नॉट क्लियर? अब ध्यान समझिएगा, बहुत ध्यान समझिएगा, इसको मैंने ब्रेक करके ये लिखा है, ये अलग है, ये क्या है x की पावर 4 प्लस 1 अपान एक्स की पावर 4, और ये बीच में सब मल्टीप्लाई में है, क्या है, मल्टीप्लाई में। अब आपको भैया क्या दिया है, x माइनस 1 अपान एक्स बराबर √6, तो हम इसकी वैल्यू लिख दिए क्या, √6 इनटू, ठीक है। ये बताओ ये क्या होगा, ये अभी हमने कल ही एक क्वेश्चन कराया था, इसका स्क्वायर कर दो, क्या कर दो, इसका स्क्वायर कर दो, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर 6 और प्लस 2 करेंगे तो ये कितना हो गया, 8 हो गया, ठीक है। तो इसकी वैल्यू हम इसके स्थान पे क्या लिख देंगे, 8 लिख देंगे, गुणे, ठीक, इधर भी गुणा है। अब हमारे पास दो टर्म बच रहा है, एक ये टर्म बच रहा है और दूसरा ये टर्म बच रहा है। आप बताइए कि भैया इसी को स्क्वायर करके -2 कर दोगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी, यानी 8 × 64 -2 कर दोगे ना तो 62 इसकी वैल्यू आ जाएगी। बोलो यस या नो, क्लियर? क्योंकि इसका स्क्वायर करोगे, इसका स्क्वायर करोगे तो 8 × 64 -2, इसको आप भाई, यही तो मैंने कल लिखवाया था, अगर x प्लस 1 अपान एक्स बराबर p हो तो x स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर क्या होता है बताओ, बराबर होता है p स्क्वायर -2, यही तो लिखवाया था ना मैंने कल, बात समझे? तो बस यही चीज़ तो हमने किया है, इसको आप p मान लो, इसको p मान लो, तो p प्लस 1 अपान p बराबर 8 है, तो p स्क्वायर प्लस 1 अपान p स्क्वायर क्या होगा, p स्क्वायर -2। तो ये आपका 8 × 64 -2 इंटू 8, एक ये टर्म बच रहा है। ये टर्म कैसे निकलेगा आपको पता है, जब आपका x प्लस 1 अपान एक्स अगर p है तो x माइनस 1 अपान एक्स क्या होता है पता है, √p स्क्वायर -4 होता है, ठीक है, p स्क्वायर -4 होता है। अदर साइड देखें, अगर x माइनस 1 अपान एक्स अगर p है तो
x प्लस 1/x कैसे निकालते हैं? अंडर रूट p स्क्वायर प्लस 4 से निकालते हैं। इसको भूलना नहीं, कैसे? ये प्लस है तो यहाँ भी प्लस है, यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस है। तो वही चीज़ है, अगर x माइनस 1/x बराबर √6 है, x माइनस 1/x बराबर √6 है, तो x प्लस 1/x क्या होगा? p का स्क्वायर यानी 6 का स्क्वायर, √6 का स्क्वायर कितना होता है? 6। तो आपका √6 का स्क्वायर कितना हो गया? 6, और प्लस आप यहाँ कर दो 4, तो कितना आ गया? √10 आ गया। कितना आ गया? √10 आ गया। तो इसकी वैल्यू यहाँ पे रख देंगे क्या? √10। क्या रख देंगे? 10। तो आप इसको सॉल्व कर लो, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, और यहाँ से आपका हो जाएगा 8 छंग 48, 48 और 1 49, गुणे 2 इंटू √5, √3, √15। पता है क्या किया मैंने? इसमें से √2 ले लिया, इसमें से √2 ले लिया, दोनों का मल्टीप्लाई करा दिया, 2 आ गया। अब इसका दुगना कर दो। अब इसे पूरा मल्टीप्लाई मत करना, वहाँ ऑप्शन देखना तब मल्टीप्लाई करना। 2 छक 12, अगर वहाँ 2 दिख रहा है तो लगा देना। 2 छक 12, दोनों 18, 1 19, और 2 चौका 8, 1 9, तो 992 √15। क्या? √15। ये आपका आंसर हुआ इस क्वेश्चन का। क्लियर? तो इस क्वेश्चन को ऐसे, अभी बहुत सारे क्वेश्चन इसी टाइप के पूछे हैं, ठीक है। एसएससी सीजीएल प्री के जो मेंस वाले हैं उनको प्री को क्वेश्चन सब लगा के ही जाना, वही सब क्वेश्चन मेंस में भी फंसने वाले हैं, ठीक है। आप लोग देखिए, कल भी आपने देखा था, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस थे, और आज भी मैंने लगभग 7-8 क्वेश्चन करा दिया है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कौन सा टॉपिक हम पढ़ाएं, ठीक है, कौन सा टॉपिक हम पढ़ाएं। आप लोग इसको देखिए अच्छे से, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब भी करिए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।